हेलो एवरीवन। क्लास 9th मैथ्स PT3 एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन ए हमने शुरू किया था। सेक्शन ए के हमने 3 क्वेश्चन ये और ये 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब चलिए करते हैं आगे। आज इस सेक्शन को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर एंड 112 यानी 112 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड इज। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल के हमें 3 साइड दे रखी है, हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ हमने ये ट्रायंगल बना दिया, तीनों साइड दे रखी है यहाँ पर। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड हमारा बनेगा वो हमेशा बनेगा सबसे बड़ी साइड पर। ठीक है, सबसे बड़ी साइड 112 है, तो इसके ऊपर जो अल्टीट्यूड बनेगा मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका h। ठीक है, और अल्टीट्यूड हमेशा किसी भी साइड पर 90 डिग्री बनाता है, तो हमें यहाँ पर h पता करना है। ये जो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड क्या होगा, सबसे बड़ी साइड पर बनेगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं सबसे पहले आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। 3 साइड दे रखी है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। अब जो एरिया आएगा उसको हम इक्वल कर देंगे हाफ बेस इंटू हाइट के। ठीक है, यहाँ से हमें हाइट निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एस निकालते हैं, यानी कि 50 प्लस 78 प्लस 112 और सम करके तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, ये होता है एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा, देखिए 240 आ जाएगा। 240 डिवाइड बाई 2 यानी कि एस की वैल्यू जो आएगी आएगी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जो हमने एस निकाला वो यहाँ पुट करेंगे और ए बी सी क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों जो अलग अलग साइड्स हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की जगह लिख देते हैं 120। ठीक है, ब्रैकेट में एस माइनस ए यानी 120 माइनस ए। ए चलिए हम सबसे बड़ी साइड को ही ले लेते हैं पहले, यानी कि 112। एस माइनस बी यानी कि 120 माइनस दूसरी साइड ले ली हमने 78। तीसरी साइड एस माइनस सी यानी 120 माइनस तीसरी साइड 50। ठीक है, इसको यहाँ तक खींच देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 120 को ऐसे ही रहने देते हैं और 120 में से 112 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, तो 8 हम यहाँ पर लिख देते हैं। 120 में से 78 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा देखिए 42 इंटू 120 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 70। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सब का मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकालो। दूसरा कि हम इनके फैक्टर करके पेयर बना लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। जैसे 120 है, 120 का 12 इंटू 10, 70 का 7 इंटू 10। तो देखो 10 10 यहाँ से मिल जाएंगे, तो हम 10 को नहीं छेड़ेंगे, बाकी करते हैं। जैसे 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 3, 4 3 12। अब यहाँ पे बचेगा इंटू 10। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। इंटू 8, 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 42। 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 6 ज़ा, क्योंकि यहाँ पे भी एक हमें 7 मिलेगा, तो 7 6 ज़ा यानी कि 7 लिखा हमने और फिर 2 इंटू 3, 7 2 ज़ा 14, 14 3 42, या फिर आप ऐसे समझ लो 7 6 ज़ा 42। 70 को हम लिखेंगे 7 इंटू 10। ठीक है, हमने ये क्या कर दिए, सब फैक्टर कर दिए। देखो 10 को ऐसे ही रहने दिए क्योंकि यहाँ पे हमारा एक 10 था, एक 10 हमें यहाँ से मिल गया, 7 7 का पेयर यहाँ से मिल गया। अब देखो 2 2 का ये पेयर मिल गया यहाँ से, और एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ, तो एक 2 का हमें यहाँ से मिल गया। 3 देखो, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, और ये 2 2 का पेयर मिल गया। हमें क्या करना है, हमें जितने भी पेयर बन गए उनमें से एक एक वैल्यू लेनी है, बाकी की जो अंदर वाली वैल्यू वो गायब कर देंगे। इस 2 की जगह लिखा हमने एक ये 2, और ये 3 बन रहा है तो एक 3 ये रहा, ये 10 है 10 लिख दिया, इंटू यहाँ से ये पेयर बना इंटू 2 लिख दिया, ये वाला 2 ये लिख दिया, और ये 7 7 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और तो बाकी कुछ बचा नहीं, सब कुछ हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, जो अनपेयर्ड रहता है उसको हम लिखते हैं रूट के अंदर। यहाँ पे कुछ अनपेयर्ड नहीं रहा तो हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा देखिए, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60, 62 जा 120, 120 2 जा
240 और 240 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 और 7 4 28, 2 7 2 14, 14 और 2, तो ये आ जाएगा 16, यानी कि 1680। ये आ गया एरिया। एरिया को हम लिखेंगे क्योंकि सब हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आ गया, हमें तो निकालना था अल्टीट्यूड। अब देखो एरिया को चाहो आप हीरोज फॉर्मूला से निकालो या फिर हाफ बेस इंटू हाइट, इससे निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो लिख देते हैं आल्सो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर बेस मैंने बताया स्मॉलेस्ट हमें अल्टीट्यूड निकालना, तो बेस हमें लेनी पड़ेगी बड़ी वाली। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा इसको हम इक्वेट कर देते हैं किसके, 1680 के। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। हाफ इक्वल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लगा देंगे। तो हाफ बेस हम ले लेते हैं जो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि 112 इंटू हाइट को हम h ले लेते हैं इक्वल टू 1680। सॉल्व कर देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 10, बचेगा 1 2 1 2 12, यानी 2 6 12। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल टू 1680 डिवाइड बाई, ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यानी 56। दोनों के दोनों देखो 7 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, 7 8 जा 56 और ऊपर देखो 7 2 जा 14, बचेगा 2 2 8 28, 7 4 जा 28, 0 8 से काट दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 30। h कितनी आ गया 30, यानी स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब जरा चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है 30 है, ये दे रखा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया डी, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें क्लोज्ड हॉलो कोन बनाना है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो एरिया ऑफ मेटल क्या होगा। देखिए कोन हमारा कुछ इस शेप में होगा, ये हमारी शेप है कोन की। ठीक है, ये कोन। अब क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है क्लोज्ड भी है और हॉलो भी है, तो देखो क्लोज्ड भी है और हॉलो भी है। अब क्लोज का मतलब है कि यहाँ पर भी शीट यूज होनी है, यहाँ पर भी शीट यूज होनी है, और हॉलो यानी अंदर कुछ नहीं है। तो जो शीट यूज होगी इसमें एक तो इसके CSA में यूज होगी, ठीक है, और नीचे यानी कि ये जो हमारा एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, जो कितना होता है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया और ये एरिया ऑफ बेस, यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और बेस होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो ये हमें पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा है ना, क्लोज्ड हॉलो कोन, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो एरिया क्या होगा शीट का, हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या क्या दे रखा है जरा पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस दे रखा है इसका 7, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, यानी कि स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती है ये वाली, जो तिरछी जो हाइट होती है ना, ये होती है स्लांट हाइट। और यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊं, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये होती है इसकी हाइट, और ये जो होती है ये होती है इसकी रेडियस। इधर हो चाहे इधर हो एक ही बात है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो एल की वैल्यू जो होती है कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो एल की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। तो एल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, रूट में आर, आर कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको याद होने चाहिए कम से कम 30 तक तो। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 625, और 625 का जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें स्लांट हाइट मिल गई। अब आराम से हम इसमें TSC में यूज कर लेंगे, यानी कि एल की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो TSC इसका निकल आएगा। कितना आ जाएगा देखो, पाई आर, पाई हम ले लेते हैं 22/7, पाई पाई आर, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इंटू 7, और ब्रैकेट में लेना एल प्लस आर, एल कितना है 25 प्लस आर, आर कितना है 7, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान रखना
इस 7 से कहीं इस वाले 7 को मत काट देना गलती से, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है और प्लस में है, ठीक है। तो क्या बचता है 22 हमारे बाहर है, इंटू इन दोनों को जोड़ देते हैं 25 और 7 आया कितना 32, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 704 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर ए, ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 125:64, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यहाँ पर दो स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, हमें उनके सरफेस एरियाज का रेशियो पता करना है। चलिए क्वेश्चन आसान है, कर लेते हैं इसे। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना सही से, तो इसका आंसर आप ओरली भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो दे रखा था वो लिख लेते हैं। देखिए दो वॉल्यूम का रेशियो, तो V1/V2 इस तरह से लिख दूं मैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, स्फीयर का। तो आर में एक बार R1 ले लेता हूँ और दूसरे में R2 ले लेता हूँ। V1 तो फर्स्ट वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। यहाँ पर ये गिवन है V1/V2 कितना 125/64, ठीक है। अब देखो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये आया 125/64। यहाँ से आप R1 और अपॉन R2 इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, इधर दोनों तरफ हम क्यूब रूट लगा देंगे, दोनों मतलब ऊपर नीचे, तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा कितना 125/64। देखो क्यूब निकालेंगे तो हमें 125 के जब फैक्टर करेंगे ना तो 3 के पेयर बनने चाहिए। तो क्या आ जाएगा ये देखो 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है, अपॉन 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। क्यूब रूट निकाल लें तो ये 3 का पेयर बन गए, ये 3 ये बन गए और ऊपर भी मतलब नीचे भी। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई R1/R2 की वैल्यू, ये आ गई R1/R2 की वैल्यू। पूछा क्या था हमसे, पूछा ये द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, सरफेस एरिया यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ SA1/SA2 सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², मैं यहाँ पे ले लेता हूँ R1²। दूसरे वाले के लिए 4πr², ठीक है। 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर कर देंगे। R1 का स्क्वायर अलग है, R2 का स्क्वायर है अलग है, तो R1/R2 मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, R1/R2 की वैल्यू हमने निकाली थी 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। आंसर कितना आ गया, रेशियो में अगर हमसे पूछा है तो इसको लिख देंगे 25:16, ठीक है। रेशियो में हम हमेशा ये रेशियो लगाते हैं यानी बीच में लगाते हैं, तो इसको बोलेंगे 25:16। दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो आ गया हमारा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें हमसे यही पूछा था। अब इनका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 25:16 ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आसानी से आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। देखिए हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल्स जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं हमारे नीचे की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये लिए जाते हैं हमारे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ली जाती है क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आंसर इसका आ गया हमारा, क्लास इंटरवल किस पे लिए जाएंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए हिस्टोग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। एक ग्रुप्ड डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हिस्टोग्राम, इन विच जिसमें क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी आर रेस्पेक्टिवली टेकन अलोंग। तो देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कहाँ का लिए जाते हैं, क्लास इंटरवल यानी जो ग्रुप्ड डाटा होता है वो तो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं वाई एक्सिस पर। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। ये है हमारे पास एक हिस्टोग्राम। अब देखो यहाँ ये जो है ये हमारा ग्रुप्ड डाटा, यानी कि हमने ये क्लास इंटरवल ले लिया, और जो फ्रीक्वेंसी को हमने लिया इधर यानी कि वाई एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर, और ग्रुप्ड डाटा यानी क्लास इंटरवल को हमने लेंगे एक्सिस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया, और इस तरह से ये हमारा सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक था सेक्शन ए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, थैंक यू।